दो नदियों के बीच बसा अनकोला गांव, जहां जिंदगी आमतौर पर शांत थी। ज्यादातर किसान सीधी सादी जिंदगी जीते थे। उनमें से थे दो दोस्त, राम और शंकर। राम ताकतवर और दृढ़ निश्चयी, हमेशा कोई न कोई योजना बनाता रहता था। शंकर, जिसका दिल बहुत बड़ा था, सब उसे प्यार करते थे। बचपन से चली आ रही उनकी दोस्ती गांव के चौराहे पर लगे बरगद के पेड़ की तरह ही मजबूत थी। एक साल मानसून नहीं आया, नदियां सूख गईं, खेत धूल में बदल गए। डर ने गांव वालों को जकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? एक औरत अपने भूखे बच्चे को पकड़े हुए रोई। राम और शंकर ने जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस की। वे जानते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। हम उम्मीद नहीं खो सकते, राम ने दृढ़ आवाज में कहा। एक बुजुर्ग ने एक दूर के झरने के बारे में बताया, जो सूखे से अछूता था। यह एक मुश्किल यात्रा है, उन्होंने चेतावनी दी। राम और शंकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। उनकी यात्रा कठिन थी। चिलचिलाती धूप बेरहमी से बरस रही थी। उनके गले सूख गए थे, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। फिर भी वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। हम ये एनकोला के लिए कर रहे हैं, शंकर कहेगा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन दृढ़ थी। अंत में उन्हें झरना मिल गया। उनकी उम्मीदें भी आचा गईं। उन्होंने झरने को साफ किया, जिससे पानी तक पहुंचा जा सके। अनकोला में वापस उनकी वापसी पर खुशी के आंसू बहाए गए। ग्रामीण उनके साहस से प्रेरित होकर अपनी सूखी जमीन पर पानी वापस लाने में उनके साथ शामिल हो गए। पुनर्जीवित नदी का नजारा, जो अब जीवन रेखा थी, सभी के दिलों को कृतज्ञता से भर दिया। सूखा तो गुजर गया, लेकिन इस अनुभव ने एक अमिट छाप छोड़ी। गांव वालों ने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया था, और वे पहले से ज्यादा मजबूत, एकजुट होकर उभरे थे। राम और शंकर, जिनका बंधन अटूट था, आशा और साहस के प्रतीक बन गए। उनकी कहानी सालों तक गूंजती रही। सच्ची दोस्ती, धीरज और समुदाय की अटूट भावना की शक्ति का प्रमाण।